ओशो ने यह भी कहा कि ध्यान का उद्देश्य ये नहीं है कि तुम एक विशेष स्थिति में पहुंचो, बल्कि इसका उद्देश्य है कि तुम अपनी पूरी चेतना के साथ हर कार्य को करो। सेल्फ रियलाइजेशन टुवर्ड्स लिबरेशन। आत्म साक्षात्कार के बारे में ओशो ने हमेशा यही कहा है कि तुम्हारा वास्तविक रूप वो है जो इस शरीर से परे है। आत्म साक्षात्कार वो अनुभव है जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो, बल्कि तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम वो शाश्वत सत्य हो। ओशो ने आत्म साक्षात्कार को एक गहरी जागरूकता की स्थिति के रूप में प्रस्तुत किया। जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हो, तो तुम्हारी चेतना जागृत हो जाती है। तब तुम जानते हो कि तुम कभी नहीं मरेगे, क्योंकि तुम एक शाश्वत सत्य हो। आत्म साक्षात्कार का अनुभव एक पल का नहीं है, बल्कि ये एक गहरे बदलाव का रूप है जो तुम्हारी पूरी चेतना को बदल देता है। जब तुम आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर होते हो, तो तुम धीरे धीरे अपने असली स्वभाव से जुड़े होते हो। तुम अपनी शाश्वत सत्यता को महसूस करते हो और फिर समझ पाते हो कि ये शरीर एक अस्थायी रूप है। ओशो ने कहा, जब तुम खुद को जान लेते हो, तो तुम हर एक अस्तित्व से जुड़ जाते हो। तुम सब कुछ हो। तुम स्वयं ब्रह्म हो। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। ओशो ने बार बार कहा कि धर्म केवल बाहरी रिवाजों और अनुष्ठानों का नाम नहीं है। उन्होंने धर्म को आत्मा की सच्चाई से जोड़ते हुए इसे एक व्यक्तिगत यात्रा बताया। धर्म एक व्यक्तिगत अनुभव है जो तुम्हारे भीतर घटित होता है। धर्म तुम्हें केवल आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। ये तुम्हारे भीतर के सत्य से जुड़ा हुआ है। ओशो ने कहा कि आध्यात्मिकता किसी संस्था या संगठन से संबंधित नहीं होती। ये तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति और प्रेम की स्थिति है। आध्यात्मिकता का कोई संघ नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तिगत अनुभव है। आध्यात्मिकता तुम्हें खुद से जुड़ने का एहसास कराती है। ये तुम्हें अपने भीतर के भगवान को महसूस करने में मदद करती है। ओशो के विचारों में एक गहरी सच्चाई है। तुम वही हो जो तुम ढूंढ रहे हो। तुम उसी शाश्वत सत्य के रूप हो जो हर समय रहा है। ये शरीर केवल एक अस्थायी आवरण है। जब तुम अपने असली स्वरूप को पहचानते हो, तो तुम्हें शांति, प्रेम और सुख मिलता है। ओशो ने हमें यही सिखाया कि हमारी असली पहचान कभी भी इस शरीर से जुड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ये शरीर एक अस्थायी रूप है। हमारे भीतर जो चेतना है, वही हमारा असली स्वरूप है। हमें अपनी असली पहचान को जानने की जरूरत है, ताकि हम अपने अस्तित्व को समझ सकें और वास्तविक मुक्ति प्राप्त कर सकें। ओशो की शिक्षाओं का सार यही है कि हम जो कुछ भी इस जीवन में ढूंढ रहे हैं, वो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। हम अक्सर भौतिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं। पैसा, नाम, प्रसिद्धि और भौतिक सुख। मानते हैं कि इन्हें पाने से हमें खुशी मिलेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? तुम जीवन में खुद से आज ही सवाल करो कि तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? पैसा, नाम या फिर खुशी या शांति? हमारा मन हमें कहेगा कि हमें पैसा चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमारे पास पैसा होगा, तो हम जितनी भी चीजें चाहें, वो खरीद सकेंगे। कार, महल जैसा घर और वो सब कुछ जो हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। पर क्या सच में ऐसा होता है? क्या इतना पैसा पाने के बाद भी तुम्हें खुशी मिलेगी? अगर ऐसा होता तो क्या बड़े-बड़े धनवान लोग, जिनके पास सारी दुनिया की चीजें हैं, फिर भी साधारण और शांति से भरी जिंदगी की ओर नहीं बढ़ते? नहीं, क्योंकि असल खुशी और शांति दोनों का कोई संबंध पैसे से नहीं है। असली खुशी वही है जिसे हम सच्ची खुशी कहते हैं। पैसे से तुम जो भी चीजें खरीद सकते हो, लेकिन क्या इससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी? क्या इससे तुम्हारा मन संतुष्ट होगा? यहाँ ओशो हमें बताते हैं, ध्यान रखना, दुनिया के सबसे बड़े धन कुबेरों के पास सब कुछ होता है, फिर भी वे अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी की तलाश में रहते हैं। और ये तलाश कोई बाहरी चीज से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से जुड़ी है। ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं है। ध्यान एक जीवन जीने का तरीका है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप एक अलग जगह पर बैठें और किसी विशेष समय में ध्यान करें, बल्कि ध्यान का अर्थ है पूरी तरह से जागरूक होना। ये आपके हर कदम में, हर सांस में, हर दृष्टिकोण में मौजूद रहना चाहिए। आप जिस क्षण में हैं, उस क्षण में पूरी तरह से समाहित हो जाइए। हर अनुभव, चाहे वो खुशी का हो या दुख का, वो ध्यान का एक रूप है। जब आप पूरी तरह से अपने अस्तित्व के साथ जुड़े होते हैं, तभी आप सच्चे ध्यान की स्थिति में पहुंचते हैं। ध्यान का अभ्यास सिर्फ साधना का नहीं, बल्कि जीवन का तरीका बन जाता है। जब आप चल रहे होते हैं, तो आपके कदम पूरी तरह से समर्पित होते हैं।
जब आप खा रहे होते हैं, तो आप पूरी तरह से उस स्वाद में खो जाते हैं। जब आप सुनते हैं, तो आपके कान में केवल वही आवाज गूंजती है और कोई अन्य विचार नहीं। ध्यान का मतलब है, जैसे आप सांस लेते हैं, वैसे ही आप जीवन को पूरी तरह से ग्रहण करें। ध्यान का ये अर्थ नहीं है कि आप अपनी आंखें बंद करके एक गहरी नींद में चले जाएं। ध्यान तब होता है जब आप पूरी तरह से हर अनुभव को, हर पल को अपनी पूरी चेतना के साथ जीते हैं। यही है वास्तविक ध्यान, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी विशेष स्थिति की आवश्यकता के। जब आप किसी भी चीज को केवल होने की स्थिति में देखते हैं, तो आप उस अनुभव को स्वीकार करते हैं, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। यही सबसे गहरा ध्यान है। सेल्फ रियलाइजेशन एंड एनलाइटनमेंट। आत्म साक्षात्कार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने भीतर किसी अदृश्य शक्ति को महसूस करें, बल्कि आत्म साक्षात्कार का वास्तविक अर्थ है अपनी असली पहचान को जानना। हम सब लंबे समय से इस भ्रम में जी रहे हैं कि हम जिस रूप में हैं, वही असल रूप है। हम अपने शरीर, हमारे विचार, हमारे अनुभव को अपनी पहचान मानते हैं, लेकिन इन सब से परे एक गहरी सत्यता है, और वही सत्य है आत्मा। जब आप इस सत्य को पहचानते हैं, तो आप अनुभव करते हैं कि आप उस परमात्मा का हिस्सा हैं जिसे आप तलाश रहे थे। आत्म साक्षात्कार में कोई कठिनाई नहीं है, बस आपको अपने भीतर के सत्य को स्वीकार करना होता है। यही आपको शांति, सुख और मुक्ति की ओर ले जाता है। जब आप जानते हैं कि आप वही हैं जो आप ढूंढ रहे थे, तो आप न केवल दुनिया से अपने संबंधों को समझने लगते हैं, बल्कि खुद से भी जुड़ने लगते हैं। आत्म साक्षात्कार केवल एक विचार नहीं है, बल्कि ये एक गहरी अनुभवजन्य स्थिति है। ये एक वास्तविकता है जो आपकी चेतना के हर कोने में बसी होती है। जब आप इसे महसूस करते हैं, तो आपको महसूस होता है कि इस जीवन के जितने भी अनुभव हैं, वे केवल एक खेल हैं, कोई वास्तविकता नहीं है। सब कुछ अस्थायी है। असली सच ये है कि आप वह हैं, वह जो सब कुछ है, और जो कुछ भी है, वो आप ही हैं। हम जो भी हैं, उस पूरे अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा हैं। आत्म साक्षात्कार इस बात का एहसास दिलाता है कि हम नहीं हैं, लेकिन हम हैं। हमारा अस्तित्व एक साथ है, पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व के साथ। आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि ब्रह्मांड और आप एक ही हैं। जब आप इसे महसूस करते हैं, तब आपको मुक्ति मिलती है। ये वो मुक्ति है जिसका ओशो बार बार उल्लेख करते थे। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। धर्म का अर्थ कभी भी रिवाजों और परंपराओं का पालन करना नहीं था। वास्तविक धर्म वो है जो आपके अस्तित्व से जुड़ा है, जो आपकी आत्मा से निकलता है। धर्म केवल एक आस्था या विश्वास नहीं है, बल्कि ये एक गहरी समझ है जो आपके जीवन को उसकी वास्तविकता में लाती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप अपने आप से सचेत हो जाते हैं, और अपने अस्तित्व की सच्चाई को जानने के बाद आप प्रेम और करुणा से भरे होते हैं। धर्म कोई बाहरी चीज नहीं है, ये कोई पूजा या अनुष्ठान नहीं है। अगर आप भगवान के अस्तित्व को देख रहे हैं, तो वो कभी बाहर नहीं मिलेगा, वो हमेशा आपके भीतर है। बाहरी ईश्वर और आस्था की खोज व्यर्थ है। जब तक आप अपने भीतर उस सत्य का अनुभव नहीं करते, तब तक आप हर जगह उसका पीछा करते रहेंगे, लेकिन वो कहीं बाहर नहीं मिलेगा। जब आप भीतर देखेंगे, तब आप पाएंगे कि वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो शांति, सब कुछ आपका ही हिस्सा है। धर्म का मूल उद्देश्य आपको एक गहरी जागरूकता की स्थिति में लाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने भीतर पूरी तरह से जागरूक हों। जब आप हर पल जागृत रहते हैं, तो आप अपने अस्तित्व से, अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं, और यही सही धर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरे विश्वास और सत्य के साथ करता है, वही सर्वोत्तम जीवन जीता है। ये उन लोगों के लिए संदेश है जो अक्सर किसी न किसी कारणवश अपने कार्यों को अधूरा छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि अगर हम अपने कार्यों में समर्पण और विश्वास रखते हैं, तो हम अपने जीवन के हर हिस्से में बदलाव ला सकते हैं। कि हमें जीवन में आने वाली समस्याओं को शांति और संतुलन से स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को जानता है, वो इस संसार के किसी भी विपरीत परिस्थिति में स्थिर रहता है। वह हम अपने भीतर के संघर्षों को समझ लेते हैं और उनसे न डरते हुए उनका सामना करते हैं, तो हम वास्तविक शक्ति को महसूस करने लगते हैं। जीवन की समस्याओं से डरने के बजाय हमें उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि वे हमें और मजबूत बना सकें। कि आत्मज्ञान प्राप्त करना और खुद को पहचानना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं,
तो हम हर स्थिति में संतुलित रह सकते हैं कि जब हम अपने भीतर की शक्ति से जुड़ते हैं, तो कोई भी बाहरी ताकत हमें रोक नहीं सकती। यही कारण है कि उनके अनुयायी हमेशा अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा हमें ये याद दिलाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि संतुलन से ही शांति और सुख आता है। जो व्यक्ति सत्य का अनुसरण करता है, वही जीवन के अंतिम उद्देश्य तक पहुंचता है। हमें अपने कर्मों में समर्पण के साथ सत्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। वो हमें ये भी बताते हैं कि भौतिक वस्तुएं केवल अस्थायी सुख देती हैं, जबकि आत्मज्ञान से मिलने वाली शांति स्थायी और सच्ची होती है। जब हम आत्मा से जुड़ते हैं, तो हमें भौतिक संसार की अस्थिरता से परे एक स्थिरता का अनुभव होता है।